हम अपने गुण गुण तो छोड़ दिए, गुण को स्मरण करते रहना पड़ेगा, उस गुण के समीप होना पड़ेगा। इसलिए दूसरों को भी वह गुण दिखाएं कि दोस्त तुम्हारे में भी गुण है। उनके गुण को देखेंगे तो पता लगा कि हाँ वो भी एक, उनके में भी हमारे जैसे ही हैं। तो उनके उनके गुण हम उनमें देख लेंगे, उनमें देख लेंगे तो कहेंगे ये भी हमारे जैसे हैं। तो गुणों पर ध्यान रहेगा, उसके समीप रहेंगे तो एक तो भाव होगा ना, उससे फिर हमारा कल्याण होगा। हम दुख में नहीं फंसेंगे कि हमने ये भी हमारे जैसे हैं, ये भी हमारे जैसे हैं। तो मतलब हम गुणों में रहे ना, फिर भी हम गुणों में रहे, गुणों से हम दूर नहीं गए कि वही गुण दिख रहा अब भी कि हाँ ऐसा तो गुण मेरे में भी है, ऐसा तो गुण मेरे में भी है। तो गुणों के समीप रहे, उसमें दूसरों में देख लिया वो गुण, दूसरों को बता दिया कि तुम ये अच्छे हो। देखो हम किसी से प्रीति रखेंगे ना, तो हमारा जीवन भी प्रीतिकार उत्साह हो पूर्वक हो जाएगा। तो देखेंगे आगे हम तो हम प्रीति देखो थोड़ी तो प्रीति कर सकते हो। वैसे कुछ कारण हम में भी होते हैं कि हम, व्यक्ति तो बुरा होता है परंतु हम भी ज़्यादा दुष्टता कर देते हैं। अगर हम देखते हैं कि भाई इसमें भी यही गुण है, ये उसमें वो अच्छा कर सकता है, ये भी बहुत अच्छा वाहन हो सकता है, क्योंकि हम अच्छे तो ये भी अच्छा है वहाँ पर जाके अच्छाई कर सकता है, अभी नहीं कर कुछ कारण से। तो अब देखते हैं जैसे कि, तो देख होते हैं जैसे कि सूर्य का उदाहरण ले लेते हैं। इसमें इसमें कह रहे उत्तम कर्म युक्त सब पदार्थों को जानने वाला सभापति धर्मित पुरुषार्थ में जाए। देखो सूर्य जो त्यागी भी होता है, जो उसके पास है उससे ही दुखी हो, मतलब तपता हुआ भी कार्य कर, तपता हुआ भी ईश्वर ने बना रखे, तपता हुआ भी हमें संसार को प्रकाश कर रही है। तो सब प्रकाश करने और बड़े बड़े मतलब आप भी प्रकाश करते रहें, मतलब दुख हो रहा है ना, दुख में भी करते रहें किसी के लिए कि हाँ मैं भले ही दुख में हूँ, मैं तो करता रहता हूँ जी, इसी में मैं तुम्हारे अच्छे का लिए सोच रहा हूँ, इसमें मैं कुछ कसर नहीं छोड़ रहा, कुछ अपने लिए अपने से भी थोड़ी सी भी मैं वो नहीं परिश्रम नहीं छोड़ रहा मैं कि मैं कसर छोड़ दूँ। तो एक तो वो होता है, दूसरा हम जैसे कि त्याग होता है और स्वयं के प्रकाश से भी चलता है और दूसरों को देता भी है। तो एक हमें ये भी बताना है कि समीपस्थ व्यवहार होके, मतलब हम जिसके समीप जाएं उसको भी सुधार देवें। जैसे कि किसी को कह रहे हैं कि तू है और तू मुझसे भोग में नहीं लिप्त क्यों हो, तू अगर तू भी त्याग सकता है, तू भी त्याग सकता है। जैसे कि सूर्य अपना तेज देते हैं, खुद नहीं इकट्ठा कर रहे हैं, दूसरों को बांट रहे हैं, चाहे कमी ना हो जाए चाहे नष्ट हो जाए एक दिन, अपना तेज देते ही हैं खुद का, उन्हें कुछ वो नहीं। तो तुम भी दूर भी रह सकते हो, तुम भी मेरे जैसे हो सकते हो, तुम भी और अच्छा कर सकते हो। जो तुम्हें चाहिए ना तुम उसे पा सकते हो, परंतु तुम उसे पाओगे कब, जब तुम लोगे नहीं सिर्फ दोगे। किस में दोगे, अच्छाई को अपना समय दोगे। अगर तुम मुझको समय दे रहे हो तो तुम मुझको समय दे रहे हो ना, आप तुम अपनी अच्छाई को कहाँ समय दे रही हो फिर। अगर तुम्हें भी जो तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, तुम और अच्छा दे सकते हो, तुम भी चाहते हो कि मैं भी अच्छा हूँ, तुम अपने को तभी जान पाओगे जब तुम्हें दूसरों से तुम लोगे नहीं, तुम रुक जाओगे कि हाँ मैं तो धैर्यवान हूँ, मैं तो बिन साधनों के भी रह सकता हूँ, दूसरों को दे सकता हूँ। तुम भी तो ये बताते हो, तुम भी तो ये बताना चाहते हो कि मेरे ये अच्छाई मैं बता सकता हूँ दुनिया को, ये मेरे में अच्छाई है, ये मैं दुनिया को दिखा सकता हूँ। तो तुम भोगने की अच्छाई को दिखाते हो कि मैं भोग सकता हूँ उसके साथ, उसकी अच्छाई को दिखा रहे, तुम ये नहीं दिखा सकते कि मैं कितना अच्छा कर सकता हूँ। अच्छा कितना कर सकता हूँ वह अच्छाई दिखानी है। अब वह आप तभी दिखा पाएंगे जब आप भोग में नहीं फंस रहे, तो आप नियम में चलोगे, नियम में करके पता हो सके कि हाँ ये चीज़ अच्छी है, ये अच्छी चीज़ है, ये मैं इसलिए करता हूँ, ये चीज़ है इसमें तुम भी जाओ। तो तुम सब एक दूसरे को फिर प्रभावित कर सकते हो कि जो मैं हूँ वो तुम भी हो, फिर आप सब एकत्व भाव से कर्म करेंगे। एकत्व भाव कर्म का में समस्त व्यापार व्यवहार में हम लोगों को बार बार नियुक्त कीजिए। हे अत्यंत सुख देने वाले राजन, उत्तम ज्ञान देते हुए आप मुझको अच्छे प्रकार बोध कीजिए। मतलब हम दोनों फिर एकत्व भाव हो जाएंगे, हम सब एक गुण समान हो जाएंगे, हमारा कर्म सिर्फ कल्याण के लिए होगा। हम भी हम एक जैसे ही होंगे, सब सब उत्तम ही होंगे, सब प्रकाश करने वाले बड़े बड़े पृथ्वी आदि बड़े लोगों में हम ठहरते रहेंगे। फिर ये नहीं कि मतलब छोटी छोटी चीज़ों में भी हम खुशी निकाल लेंगे फिर। और ना जैसे है ना, जैसे कुछ तिनका है, तिनके से ही सामर्थ्य है, वरना तो वह नहीं पड़ा है।
अगर तिनके में सामर्थ्य है तो अब सामर्थ्य दिखाएगा ना, फिर सामर्थ्य से हटेंगे नहीं, फिर हम सामर्थ्य है बस दिखाएंगे हम। अगर भोग में नहीं सामर्थ्य हम दिखाएंगे, सत्य पर ही जाएंगे फिर हम। ये नहीं करने की अपना सामर्थ्य गिरा देंगे, नहीं, नियम में रह करके सत्य पर ही जाएंगे। सामर्थ्य को हम नीचा नहीं, जैसे कि पूर्ण पूर्ण से हो जाएंगे फिर हम। ये तो कोई अधूरे में दिखाता है, एक व्यक्ति उसमें चलता रहता है कि हाँ वो पाना है वो मिलेगा ही, अच्छी चीज़ को पा लेता है, उत्तम अच्छी चीज़ को पा कर आदमी निर्मित हो जाता है, तो उत्तम चीज़ को पा लेगा वो। तो त्याग से आप दूसरा जन्म दें, श्रेष्ठ विद्वानों के पास जाएं, उनको कैसे जा सकते हैं? जब खुद त्यागी होगा तो दूसरे भी आपसे भोग नहीं होंगे। आपने त्याग कर दिया, आपने त्याग क्या किया, आप कष्ट में भी उनके लिए कर रहे हैं, तो वह भी आपसे वो भी कुछ देने वाले होंगे। आप कष्ट में कर दिया, आपने तो कष्ट में कर दिया, वो देखो उन पर तो कोई भी कष्ट कठिनाई आई नहीं। वो कह रहे हैं कि मैं खुशी में कैसे रह सकता हूँ जब तुमने कष्ट से कर दिया। तो मैं तो जो मेरी वह अच्छाई थी, वह अच्छाई जो उसका दुख था, उसके दुख को नहीं दूर कर सकता मैं। आपने तो दुख को दूर कर दिया, क्या मैं अच्छाई पाने के लिए दुख नहीं सहन कर सकता? आपने दुख सहला है अच्छाई के लिए, क्या मैं अच्छाई पाने के लिए दुख नहीं सहल सकता? तुम तो दुख में रहते रहते हुए भी अच्छाई कर दी, क्या मैं अच्छाई पाने के लिए दुख को दूर नहीं कर सकता? मुझे दुख ही दूर करना, तो मतलब दुख में रह करके अच्छाई करनी, मुझे तो अच्छाई करनी है, इसलिए दुख से दूर होना ना, तो मेरे लिए कितनी आसानी है। तो दूसरे से हम सीख सकते हैं ना, दूसरे से हम सीख सकते हैं कि दुख को दूर करना है अच्छाई के लिए, अच्छाई मिले। और तुम अच्छाई कर रहे हो, दुख को दूर भी कर रहे, दुख में रहते रहते हुए अच्छाई कर रहे हो। मुझे अच्छाई करने के लिए दुख में नहीं रहना पड़ रहा, तुम अच्छाई करने के लिए दुख में रहना पड़ रहा, तो कितना अच्छा है ना। तो तुम मुझे दूसरे को बता दे, एक दूसरे को बताते रहो। जैसे कि सूर्य भी कहे कि मेरे पे साधन है, अगर मुझे मेरी ऊर्जा तपा रही है तो मैं देख कर उसे वो भी तो कर सकता हूँ कि मुझे एक मौका मिल रहा कि मैं सब प्रकाश को दे दूँ, वरना मुझे और तपा होगा, वरना इकट्ठा मेरे पे हो भी गा ना, वो मुझे तो और तपा होगा वो, अगर मैं कुछ दूँ ही ना। ये तो मुझे वैसे तपा रहा वो, अगर जब मैं कुछ करूँ ना अच्छाई के लिए, बुराई से निवृत्त होने के लिए, तो मुझे तो और दुख होगा। मतलब दुख में आगे आ भी गई ना, जो कर भी लिया उसको खराब ना करो, उसमें ही उसका ही फायदा उठाओ ना, कि वो ख़राब नहीं होना चाहिए, वरना दुख तो हम ख़राब कर दें। तो मतलब उसको ख़राब नहीं होने दिया, मैं दुख को भी फ़ायदा में ले लिया, उपयोग कर लिया उसका, ऐसा होना चाहिए ना। वरना दुख तो फिर नष्ट, दुख तो नष्ट ही करेगा ना, वो कैसे आपको बचा लेगा? तो मतलब दुख का भी उपयोग कर लिया, दुख में रहते रहते भला कर दिया, त्याग कर दिया, तो दुख का भी उपयोग कर लिया, दुख का उपयोग कर लिया तो सच्चाई को जान लिया, अच्छाई को पहचान लिया।